नमस्ते, मैं बलराम आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर हम हमारे एक नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक सिस्ट के ऊपर। सिस्ट मतलब कि जो गठान हो जाती है हमारे जो घुटने होते हैं उनके पीछे, जो हमारे पैरों की कनी होती है उनके पीछे एक कनी हो जाती है जिसे हम बेकर सिस्ट के बारे में के नाम से जानते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सिस्ट? वी बिकम वाट वी थिंक्स अबाउट। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। सो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा सिस्ट, जिसे हम कहते हैं बेकर सिस्ट। जो बेकर सिस्ट होती है सबसे पहले समझते हैं क्या होती है। ये ना एक प्रकार की गठान टाइप होती है जो कि हमारे ये पैर है ना इसके पीछे हो जाती है। जो दो हमारी बोन्स होती है इन दोनों बोन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? जो हमारी दो बोन्स होती है उनके बीच में फ्लूइड होता है ताकि ये जो दोनों बोन्स है आपस में टच होकर घिसाए ना, इसलिए इनके अंदर मेम्ब्रेन होती है। इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन के तो एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड कहते हैं। सो क्या होता है अगर कोई सी आपको प्रॉब्लम हो जैसे कि कार्टिलेज प्रॉब्लम या फिर अर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होती है, अगर वो प्रॉब्लम किसी इंसान को है तो उसके कारण जो होती है ना हमारी पैरों के पीछे ये सिस्ट जो होती है हो जाती है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है इसकी जो डेंसिटी होती है ज्यादा हो जाती है बॉडी पर, इसके कारण ये यहाँ पर ज्यादा हो जाता है और ये फिर यहाँ से धीरे धीरे पीछे की ओर निकलने लगता है और यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसका मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो बलून टाइप यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं सिस्ट और बेकर सिस्ट, जो कि हमारे दोनों पैरों, जो हमारा पैर होता है उसकी जो दोनों बोन्स होती है ह्यूमरस और फीमर और पटेला, उनके बीच में ये बेकर जो होता है बन जाता है। उसका रीजन ये होता है जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका ज्यादा बढ़ जाना और किसी कारणवश उसका पीछे की ओर निकलकर एक बलून टाइप फॉर्म में बन जाना। तो इस प्रकार से जो रहती है हमारी सिस्ट जो होती है वो फॉर्म बनती है। ओके, ये बेकर सिस्ट इसे कहते हैं। इसका नाम होता है बेकर सिस्ट। ये दो हमारी बोन हो गई, इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड का ज्यादा हो जाना, ज्यादा क्या होता है अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम या फिर कोई के कार्टिलेज डैमेज या फिर टिश्यूज डैमेज की जो अगर प्रॉब्लम होती है उसके कारण जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ के जो हमारे पीछे की ओर होता है वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इससे क्या होती है बेकर सिस्ट जो होती है वो बन जाती है। सो हम इसको समझते हैं थ्योरेटिकली। अ बेकर सिस्ट इज अ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट दैट causes a bulge and a feeling of tightness behind your knee। मतलब जो बेकर सिस्ट होती है फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, मतलब पानी भरा जाता है उसके अंदर फ्लूइड टाइप का कुछ भरा जाता है और उससे बनी हुई है फ्लूइड होती है। बल्ज एंड फीलिंग ऑफ टाइटनेस, थोड़ी यहाँ पे टाइट टाइट लगती है और पेन करती है और साथ ही साथ स्वेलिंग भी आ जाती है। तो द पेन कैन बी गेट वर्स व्हेन यू फुल्ली फ्लेक्स और एक्सटेंड योर नी और व्हेन यू आर एक्टिव। मतलब कि जब आप नॉर्मली होते जब तो ये कम दर्द देती है, बट जब आप पैर को फ्लेक्स करते हो या फिर बैठते हो उठते हो या फिर कुछ एक्टिविटी करते हो, नी होती है आपकी बेकर सिस्ट जो होती है पेन करने लगती है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। सो ये जैसे हमारी फीमर बोन हो गई, यहाँ पे हमारी टिबिया हो गई, इन्हीं के बीच में ये फ्लूइड होता है और इधर ये पटियाला हो गई, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है हमारी, जिसकी वजह से जो हमारी बोन जो रहती है आपस में घिसाती नहीं है। इसके अंदर थिकनेन साइनोवियल कैप्सूल होता है और इनके अंदर फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो इसका बाहर निकलना और बाहर की ओर फॉर्म होना, ये हम किसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेकर सिस्ट जो होती है उसे हम कहते हैं। ओके, अब बेकर सिस्ट यूजुअली द रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम विथ योर नी जॉइंट। क्यों होती है बेकर सिस्ट में? ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी नी में कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सच एज अर्थराइटिस और कार्टिलेज टियर। या तो अर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को होगा या फिर कार्टिलेज टियर होगा, उसके कारण जो ये बेकर सिस्ट होगी है बनेगी। बोथ कंडीशन कैन क्यूज योर नी टू प्रोड्यूस टू मच फ्लूइड। इन दोनों कंडीशन में जो हमारी नी होगी वो ज्यादा मात्रा में जो साइनोवियल फ्लूइड होगा वो प्रोड्यूस होगा। अगर ज्यादा मात्रा में साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगेगा तो साइनोवियल फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा अपनी जगह से बाहर की ओर निकलने लगेगा और इसी कारण हमारी सिस्ट बन जाएगी, विच कैन लीड टू बी अ बेकर सिस्ट, जो कि हमारी बेकर सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द बेकर सिस्ट एन इफेक्ट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। ये जानना बहुत जरूरी है जो बेकर सिस्ट है ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती है, ये किसी डिसीज के अंदर में आती है। मतलब अगर किसी कोई पेशेंट किसी प्रॉब्लम से पहले से ग्रसित है तो उसके कारण जो बेकर सिस्ट है वो बनेगी। इट इज नॉट द प्राइमरी प्रॉब्लम, ये प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं होती, ये किसी प्रॉब्लम किसी डिसीज के कारण हुई मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसका सिम्टम्स जो होता है वो नजर आता है। सो गेटिंग द सिस्ट ड्रेन फ्रॉम रिमूव विदाउट ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कंडीशन विल जस्ट क्लोज द सिस्ट टू रिपेयर। अगर हम सिर्फ इसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इसी को रिपेयर कर पाते हैं, उस चीज से जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है वो उससे क्योर नहीं हो पाती है। जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है वो रिमेन वो सेम रहती है, बाकी हम इसको
सही करना मतलब इस पे काम कर, इस डिसीज पे काम करना मतलब कि सिर्फ इसी को रिपेयर करना, बाकी अंडरलाइन कंडीशन विल जस्ट बी रिमेन सेम। ऑल्सो बेकर्स सिस्ट मेक योर स्वेलिंग एंड मेक यू अनकंफर्टेबल। ये जो बेकर सिस्ट होती है हमें पीछे की ओर स्वेलिंग कर सकती है और खुद को अनकंफर्टेबल फील करवा सकती है। ओब्वियसली बात है, अगर आपके पैरों में ये स्वेलिंग रहेगी, यहाँ पे टाइटनेस फील होगी तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ट्रीटिंग द पोर्टेबल अंडरलाइन प्रॉब्लम यूजुअली प्रोवाइड रिलीफ। अगर हम एक्चुअल प्रॉब्लम में अगर फोकस करेंगे बजाय इसके रिपेयरिंग के कि जो अर्थराइटिस है कार्टिलेज जिसके कारण जहाँ पे हमारा साइनोवियल फ्लूइड की जो प्रोडक्शन हो रही है वो ज्यादा हो रही है, अगर हम बेसिकली उस पर अगर वर्क करेंगे तो ये हमें जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करवा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक सिस्ट के ऊपर। हमने आज में बहुत सी बेसिक बातें सिस्ट के ऊपर जो है कवर अप करी। अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।